हेलो दोस्तों, सिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हमने राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। और मीठे पानी की झीलों में हमने कौन कौन सी झीलें पढ़ ली थी। अजमेर की पढ़ ली थी, एक तो आना सागर झील पढ़ ली थी, और उदयपुर की एक झील हमने पढ़ ली थी। उस झील का नाम था पिछोला झील। तो जिन्होंने भी ये क्लासें नहीं देखी है वो पीछे जाके क्लासें देख सकते हैं। तो मैंने कल डायग्राम में बताया था कि जो पिछोला झील और फतेह सागर झील है ये दोनों स्वरूप सागर झील के थ्रू मिले हुए हैं, और इसी से फिर बाद में उदय सागर झील का निर्माण किया जाता है। किससे? फतेह सागर झील से। तो ये बातें हमने देखी थी। पिछोला झील के बारे में हमने कल पढ़ा था कि पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय हुआ था और पिंचो नामक बंजारे ने करवाया था। और जब इसका पक्का कार्य किसने करवाया था? तो इसका पक्का कार्य करवाया था महाराणा उदय सिंह ने। ये चीजें हमने पढ़ ली थी। फिर आगे आज हम पढ़ने वाले हैं फतेह सागर झील। क्या पढ़ने वाले हैं? फतेह सागर झील। और ये फतेह सागर झील है कहाँ पर? तो कल ही डायग्राम में मैंने 4 चीजें ही उदयपुर में बताई थी। फतेह सागर झील, स्वरूप सागर झील, पिछोला झील और उदय सागर झील। ये चारों झीलें मैंने कहाँ बताई थी? उदयपुर में। तो ये है कहाँ पर स्थित? उदयपुर में। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? फतेह सागर झील। कौन से पढ़ने वाले हैं? फतेह सागर झील हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो हम लिखेंगे अब फतेह सागर झील। क्या लिखेंगे? फतेह सागर झील। फतेह सागर झील। इस झील का क्या नाम है? फतेह सागर झील। अब इसका निर्माण कौन करवाता है? किसका? फतेह सागर झील का। और इसका पुनर्निर्माण कौन करवाता है? तो इसका जो निर्माण है या इस फतेह सागर की जो नींव है वो किसने रखी थी? ड्यू ऑफ कनॉट ने रखी थी। किसने? ड्यू ऑफ कनॉट ने क्या रखी थी? इसकी नींव रखे तो या इसका निर्माण रखे तो, ये दोनों चीजें आए क्वेश्चन में, ध्यान रखना। इसकी नींव पूछे या निर्माण पूछे, किसने रखी थी? ड्यू ऑफ कनॉट ने निर्माण। तो फिर इसका जो बाद में निर्माण किसने करवाया? तो झील का नाम क्या है? फतेह सागर झील। तो जब इसका पुनर्निर्माण करवाया था तो किसने करवाया था पुनर्निर्माण? महाराणा फतेह सिंह ने। महाराणा फतेह सिंह जी ने क्या करवाया था? इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और पुनर्निर्माण करने के बाद इसका नाम क्या हो गया था? फतेह सागर झील हो गया था। तो हम इसके निर्माण देख लो या नींव देख लो, किसने देखी थी? तो ड्यूक ऑफ कनॉट ने। ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट ने क्या किया था? इस झील का निर्माण किया था। किस झील का? फतेह सागर झील का। अब इसका हम पुनर्निर्माण करेंगे। तो इसका जो पुनर्निर्माण है, इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था तो वो किसने करवाया था? महाराणा फतेह सिंह जी ने। महाराणा फतेह सिंह जी ने क्या करवाया था? इस झील का निर्माण करवाया था। किस झील का? फतेह सागर झील का। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? ड्यू ऑफ कनॉट ने। इसकी नींव ड्यू ऑफ कनॉट ने रखी थी। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? वो महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। और ये क्या हो गया था? फतेह सिंह इस झील का नाम हो गया। फिर आगे देखते हैं कि इस झील के किनारे क्या है। तो इस झील के किनारे है सहेलियों की बाड़ी स्थित है। क्या है? फतेह सागर झील के किनारे क्या है? सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी स्थित है। सहेलियों की बाड़ी स्थित है। किस झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी स्थित है? तो वो कौन सी आएगी? फतेह सागर झील आएगी। और जगनिवास किस झील के किनारे स्थित? तो वो आ जाएगा पिछोला झील के किनारे। इन नदियों के किनारे क्या स्थित है क्या नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप ध्यान रखिए कि फतेह सागर झील के किनारे क्या है? सहेलियों की बाड़ी स्थित है। और क्या है यहाँ पर वर्चुअल फिश का एक्वेरियम बनाया जा रहा है। क्या बनाया जाए? वर्चुअल फिश एक्वेरियम बनाया जाए। किसमें? फतेह सागर झील में। तो फतेह सागर झील में यहाँ फिश एक्वेरियम बनाया जा रहा है। कहाँ पर? फतेह सागर झील में क्या बनाया जा रहा है? तो फतेह सागर झील में फिश एक्वेरियम बनाया जा रहा है, या फिर फिश एक्वेरियम है यहाँ पर बनाया जा रहा है की जगह आप ऐसे लिख लो कि यहाँ फिश
एक्वेरियम है, क्योंकि बनाया जा रहा में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फतेह सागर झील में यहाँ पर क्या स्थित है, यहाँ पर फिश एक्वेरियम है और यहाँ पर सहेलियों की बाड़ी स्थित है। इस फतेह सागर झील के अंदर 2 टापू स्थित है। कितने टापू स्थित है? 2 टापू स्थित है। तो क्या 2 टापू पर कुछ होगा? जी हाँ, 2 टापू स्थित है। उन 2 टापुओं पर एक तो है नेहरू गार्डन, एक टापू पर तो क्या स्थित है? नेहरू गार्डन है। और एक पर क्या है? एक पर इसरो द्वारा संचालित सौर वेधशाला है। क्या है? एक पर इसरो द्वारा सौर वेधशाला स्थित है। किसके द्वारा संचालित है? इसरो की सौर वेधशाला है। तो 2 टापू है और 2 चीजें हैं। तो इस झील में 2 टापू स्थित है। कितने स्थित हैं? 2 टापू स्थित है। 2 में से जो पहला टापू है, या कोई सा भी आप पहला या दूसरा लिखते हैं, हमें तो ध्यान रखना है कि फतेह सागर झील में 2 टापू है, उस पर क्या क्या स्थित है। तो एक पर स्थित है नेहरू गार्डन, नेहरू गार्डन स्थित है, नेहरू गार्डन स्थित है। एक पर तो नेहरू गार्डन स्थित है। उसके अंदर क्या है कि एक गार्डन सा बनाया गया है, टापू है, उसके ऊपर ऐसे गार्डन बनाया हुआ है, पेड़ पौधे भी वहां पर उगे हुए हैं। तो नेहरू गार्डन है। कहाँ पर स्थित है? फतेह सागर झील में एक टापू पर क्या स्थित है? नेहरू गार्डन ही स्थित है। और दूसरे टापू पर क्या स्थित है? दूसरे टापू पर सौर का संचालित क्या है? सौर वेधशाला। किसके द्वारा? किसकी है? इसरो की। तो दूसरे पर क्या है? इसरो की सौर वेधशाला स्थित है। जो सेकंड है उस पर क्या है? इसरो की सौर वेधशाला, वेधशाला, सौर वेधशाला, इसरो की सौर वेधशाला स्थित है। तो फतेह सागर झील में कितने टापू हैं? 2 टापू हैं। और 2 टापू के अंदर एक पर नेहरू गार्डन स्थित है और एक पर इसरो की सौर वेधशाला स्थित है। तो हमने क्या देखा? फतेह सागर झील देखी है। कहाँ पर? उदयपुर में है। और इस पर कितने टापू बने हुए हैं? 2 टापू बने हुए हैं। एक पर नेहरू गार्डन है, एक इसरो की सौर वेधशाला स्थित है। यहाँ पर फिश एक्वेरियम बना हुआ है, सहेलियों की बाड़ी इस झील के किनारे स्थित है। ये चीजें हमने देखा। इसका निर्माण किसने किया था? इसकी नींव किसने डाली थी? ड्यू ऑफ कनॉट ने रखी थी। लेकिन इसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया था। तो इसका नाम महाराणा फतेह सिंह हो गया। ये देख ली हमने कौन सी झील? फतेह सागर झील। हमारी पिछोला झील हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। फतेह सागर झील इसमें कंप्लीट हो गया। अब कौन सी बच गई थी? वो कौन सी निर्माण कर रहे थे फतेह सागर झील से? उदय सागर झील। तो सेकंड हमने कौन सी देखी थी? उदय सागर झील, उदय सागर झील। उदय सागर झील है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उदय सागर झील है कहाँ पर? उदयपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह जी ने। महाराणा उदय सिंह जी ने क्या करवाया था? उदय सिंह जी ने, महाराणा उदय सिंह जी ने क्या करवाया था? इस उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। किसका? उदय सागर झील का। तो ये 3 झीलें थी, 4 थी, स्वरूपा वगैरह थी। तो वो है कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। किसको जोड़ती है? तो ध्यान रखना, पिछोला और फतेह सागर को स्वरूप सागर झील के द्वारा जोड़ा जाता है। वहां पर पुल स्थित है, उसके द्वारा ये जाते हैं। तो फतेह सागर झील हो गई, उदय सागर झील हो गई। इसके आगे हम पढ़ेंगे पुष्कर झील। कौन सी झील? पुष्कर झील। इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे पुष्कर झील। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पुष्कर झील। क्या पढ़ने वाले? हम पुष्कर झील को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? हम पुष्कर झील। पुष्कर झील। पुष्कर झील है कहाँ पर स्थित? तो पुष्कर झील है अजमेर। कहाँ पर स्थित है पुष्कर झील? अजमेर के अंदर। कौन सी झील है? पुष्कर झील है। कौन सी झील है? पुष्कर झील है। कहाँ पर स्थित है?
अजमेर के अंदर स्थित है। अब इसकी स्थितियां ये बनती है कि प्रकृति तो कहती है कि ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है, यानी ज्वालामुखी से उत्पन्न है, यानी कालडेरा से निर्मित है। मैंने पिछले में जब इसका विभाजन किया था, वर्गीकरण किया था, तब कहा था कि ये प्रकृति द्वारा निर्मित झील है। इसको दो भागों में, क्रेटर और कालडेरा, दो झीलों के अंदर बांटा था। और ये नहीं कहा था कि ये कृत्रिम है, ये प्राकृतिक है, लेकिन प्राकृतिक में भी ये दो भागों में बांटा गया था। एक कमेंट आया था कि आपने इसको किसमें बता दिया, ये प्राकृतिक है, आपने प्राकृतिक नहीं बताया, न कि झील को। जी बिल्कुल, मैंने आपको ये बताया था कि ये प्राकृतिक झील है, लेकिन प्राकृतिक में भी जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तब तो बड़ा मुंह होता है, तो उसे कालडेरा बोलते हैं, और छोटे मुंह को क्रेटर बोलते हैं। तो नक्की झील का निर्माण क्रेटर से हुआ था, और इसका जो निर्माण हुआ था वो किससे हुआ था, कालडेरा झील से। अब इन दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि जो नक्की झील है उसका निर्माण देवताओं के द्वारा नाखून से किया गया था, और जो पुष्कर झील है इसका निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया था। ऐसी बातें इसके अंदर है, तो हम दोनों चीजें पढ़ रहे हैं। आप एक लेकर मत सोचिए कि ये आपको बताया है, ये नहीं बताया, मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करती हूँ। तो पुष्कर झील का निर्माण हमने क्या बताया, प्राकृतिक भी बताया, और ब्रह्मा जी के द्वारा भी निर्मित बताया है कि इस झील का निर्माण किसने करवाया था, स्वयं ब्रह्मा जी ने इसका पुष्कर झील का निर्माण करवाया था। तो पुष्कर झील के बारे में, इसका निर्माण की अगर हम देखते हैं तो निर्माण हम एक तरफ तो देखते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था, ब्रह्मा जी ने। किसने करवाया था, ब्रह्मा जी ने करवाया था। लेकिन भूगोल क्या कहता है, ये तो हमारी किंवदंतियां हैं, बल्कि भूगोल कहता है कि ये कैसी झील है, प्राकृतिक झील है। कैसी झील है, प्राकृतिक झील है। और प्राकृतिक झील में से भी कौन सी झील है, कालडेरा झील। कौन सी झील है प्राकृतिक झील में से भी, तो प्राकृतिक झील में से भी कौन सी झील है, कालडेरा झील स्थित है। तो जान के पुष्कर झील प्राकृतिक झील है, और प्राकृतिक में भी कालडेरा झील है। और ब्रह्मा जी हमारी किंवदंतियां क्या कहती है कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया है। और एक किंवदंती ये भी है कि पुष्करा ब्राह्मण द्वारा निर्माण किए जाने के कारण इसका नाम क्या हो गया, पुष्कर झील हो गया है। किसके द्वारा, पुष्करणा नामक ब्राह्मण, यानी कोई समूह या कुछ होता था, जिसके कारण उनके द्वारा निर्माण किए जाने के कारण इसका नाम क्या हुआ, पुष्कर हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा निर्माण किए जाने पर, निर्माण किया गया, यानी पुष्करणा नामक ब्राह्मणों द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसके लिए इसे पुष्कर झील कहा गया है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में ये पुष्करा ब्राह्मण वाला नहीं आया है, क्वेश्चन में यही आया है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, प्राकृतिक झील है कहाँ पर स्थित, अजमेर में स्थित है, यही इसका क्वेश्चन आया है। बाकी एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है क्वेश्चन, हम उसको पकड़ नहीं सकते। ये देख लिया। अब क्या है कि ये पुष्कर झील है जो राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। अगर सबसे पवित्र झील है तो यहाँ पर काफी लोगों का आगमन भी होता है, काफी लोग आते भी हैं, विशेषकर कार्तिक अमावस्या को और सावन को विशेषकर यहाँ पर आते हैं, काफी दीपदान भी यहाँ पर करते हैं, और काफी लोग यहाँ पर आगमन से, पवित्र स्थान होने की वजह से आते हैं। इस वजह से सबसे प्रदूषित झील है तो वो भी कौन सी झील है, पुष्कर झील है। तो सबसे पवित्र, राजस्थान की सबसे पवित्र, सबसे प्राचीन, यानी सबसे पहले जो झील है ये है, सबसे पवित्र है, और क्या है, सबसे प्रदूषित अगर झील पूछे तो वो कौन सी झील है, पुष्कर झील है। तो यहाँ लिखेंगे यह है राजस्थान की, यह है राजस्थान की सबसे प्राचीन, पवित्र, प्राचीन भी है, पवित्र भी है तथा प्रदूषित झील है, प्रदूषित झील है। कौन सी झील है प्रदूषित झील, पुष्कर झील है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन भी है, पवित्र भी है और प्रदूषित झील भी है। कौन सी, पुष्कर झील। और यहाँ पर एक घाट है, कौन सा घाट, महिला घाट। कौन सा घाट है, महिला घाट है। इस महिला घाट का निर्माण किसने करवाया था, तो
तो इस महिला जो घाट का निर्माण है वो किसने करवाया था? मैडम मेरी ने करवाया था। और यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। तो बाद में इसका क्या नाम कर दिया गया? गांधी घाट करवा दिया। पहले महिला घाट का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था मैडम मेरी ने। मैडम मेरी ने इसका निर्माण करवाया था। और गांधी जी की अस्थियों को विसर्जन के बाद इसका नाम क्या हो गया? गांधी घाट। तो यहाँ पर गांधी जी यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। तो इसका जो वर्तमान नाम है, तो इसका वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम है इसका गांधी घाट। वर्तमान में इसका नाम क्या है? गांधी घाट। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मैडम मेरी ने करवाया था। और यहाँ पर देखिए कि जो सबसे पवित्र घाट है वो कौन सा घाट है? तो सबसे जो पवित्र है वो घाट है गो घाट। और यहाँ पर घाट है कितने? तो यहाँ पर 52 घाट है। यहाँ पर 52 घाट स्थित है। 52 घाट स्थित है। कितने घाट स्थित है? 52 घाट स्थित है। और सबसे पवित्र, हमसे पूछा जाए कि सबसे पवित्र घाट कौन सा है? तो सबसे पवित्र घाट कौन सा है? तो सबसे पवित्र घाट है गो घाट। कौन सा घाट है? गौ घाट है। वो क्या है? सबसे क्या नाम है? सबसे पवित्र घाट है वो कौन सा है? गौ घाट स्थित है। अब यहाँ पर मंदिर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था। तो इसका मतलब यहाँ पर किसका मंदिर होगा? ब्रह्मा जी का मंदिर होगा, सावित्री जी का मंदिर है और वराह मंदिर है। कौन कौन से हैं? ब्रह्मा जी, सावित्री जी और वराह जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो मंदिर है वो मंदिर किस किस का है? तो एक तो आ जाएगा ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का। एक हो जाएगा सावित्री जी का, सावित्री जी का। एक तो ब्रह्मा जी का हो जाएगा, एक सावित्री जी का हो जाएगा। और एक है इसमें वराह मंदिर, वराह मंदिर। ये 3 मंदिर है जो यहाँ पर स्थित है। काफी पवित्र स्थल राजस्थान के अंदर माना जाता है। इसके अंदर लोग स्नान करके आते हैं। तो ये चीजें हमने देख ली कि मीठे पानी की झील के अंदर पुष्कर झील है वो अजमेर में स्थित है। और इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने भी करवाया था। और हमारे प्राकृतिक भूगोल के हिसाब से प्राकृतिक झील है, काल्डेरा द्वारा निर्मित यानी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। पुष्करा ब्राह्मणों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये हमारी किंवदंतियां हैं। और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन, पवित्र और प्रदूषित झील है। इस पर महिला घाट स्थित है। और महिला घाट का निर्माण मैडम मेरी ने करवाया था। बाद में गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन यहाँ पर किया गया, जिसके कारण इसका नाम क्या हो गया? गांधी घाट। टोटल 52 घाट है। और सबसे पवित्र गो घाट है। मंदिर इसमें ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर और वराह मंदिर स्थित है। और क्या देखा जाता है? तो और इसके अंदर क्या देख सकते हैं कि जो इस झील है सबसे प्रदूषित है। तो हमें क्या करना? इसकी सफाई भी करना पड़ेगा। तो सफाई हम किस देश की सहायता से करते हैं? तो किसके सहयोग से करते हैं? किसकी सहायता से करते हैं? तो कनाडा के सहयोग से करते हैं। और कनाडा के सहयोग से लेकर इसमें क्या चलाई गई थी? एक योजना चलाई गई थी। उस परियोजना का क्या नाम है? पुष्कर गेप परियोजना। क्या है? पुष्कर गेप परियोजना। तो लिखेंगे यहाँ पर झील की सफाई हेतु, सफाई हेतु कार्यक्रम। कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम था? तो कौन सा कार्यक्रम मैंने आपको बताया? पुष्कर गेप परियोजना। क्या नाम है इसका? पुष्कर गेप परियोजना। और ये किसके सहयोग से चलाई गई? तो सहयोग किसका है इसके अंदर? तो सहयोग है कनाडा का। किसका सहयोग है? कनाडा का सहयोग है। और कब? 1977-78 में। कब? 1977-78 में ये परियोजना चलाएगी। इसकी
सफाई के हेतु। तो कौन सा ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि किसके सहयोग से इसके लिए सफाई कार्यक्रम चलाया गया। तो पुष्कर गैप परियोजना चलाएगी 1977-78 में, और किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से। और यहाँ पर जो मेला भरता है वो मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। तो मेला कब लगेगा, यहाँ पर मेला लगेगा कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है, मेला लगता है। तो ये राजस्थान की झीलें हैं। कौन सी झील पढ़ी हमने, पुष्कर झील पढ़ी और फतेह सागर झील पढ़ी, उदय सागर झील पढ़ी। अब कल और बाकी झीलों के साथ मिलते हैं और विशेष करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। आपकी समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए कि आपके क्या समझ में आ रहा है और आपको ये क्लासें कैसी लग रही हैं। और अगर आपको समझ में आता है, सही आपकी चीजें लगती है, तो आप प्लीज लाइक तो कीजिए कि अगर आपको पसंद आता है तो लाइक में कुछ नहीं जाता है। क्लासें अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।